महालक्ष्मीच विद्महे विष्णु पत्नीच धीमहि तनो लक्ष्मी प्रचोदयात। श्री गणेश आगमन के पश्चात भाद्रपद महासप्तमी को अनुराधा नक्षत्र पर ज्येष्ठ कनिष्ठ गौरी यानी महालक्ष्मी देवी का आगमन होता है। ये उत्सव पारंपरिक तरीके से और बहुत ही भक्ति भाव से मनाया जाता है। नागपुर में मुलिक परिवार में भी मुहूर्त पर महालक्ष्मी आवागमन पर देवी का बड़े ही भक्तिपूर्ण वातावरण में स्वागत किया गया। इस पारंपरिक उत्सव में घर की 4 पीढ़ियां एक साथ आकर मिलजुल कर माता का स्वागत करती है। पद्माकर मुलिक इन्होंने पूजा की महत्ता को विशद किया। वहीं युवा पीढ़ी का नेतृत्व कर रहे विनीत मुलिक इन्होंने युवा पीढ़ी का पारंपरिक उत्सव मनाने के पीछे की जिम्मेदारी को उद्घोषित किया। हा मुळीकांकडचा महालक्ष्म्यांचा कार्यक्रम आहे। या महालक्ष्म्यांच्या कार्यक्रमाचा 59वं वर्ष आहे। ये जो आप महालक्ष्मी का आपके यहाँ पीढ़ी न पीढ़ी पूजा होती आ रही है, आप यंग जनरेशन का इसमें क्या सहयोग रहता है? हमारा सहयोग यही रहता है कि हर बार डेकोरेशन अभी हमारे जो पापा की जनरेशन है उन्होंने हमारे हाथ में दे दिया है। डिसीजंस हम लेते हैं, हर एक चीज़ का सब डेकोरेशन हम करते हैं और हर साल हम लोग कुछ नया करने का हमेशा ट्राई करते हैं। इसमें आपको जैसे एक पहले के ज़माने में जो था कि पूजा विधि वगैरह होती थी, आज के ज़माने में आप अपने उसको कैसे अटैच करते हो इस पुरानी परंपरा से? इस पुरानी परंपरा से अटैच करने का हम लोग एक ही सिद्धांत रखते हैं कि हमेशा हमारा जो भी डेकोरेशन का है वो हमेशा हम पूजा के मुहूर्त के पहले ही सब कुछ तैयार रखते हैं, जिससे पूजा में कभी भी विलम्ब ना आए। तो ये हम इस बात की हमेशा से खैर रखते हैं कि पूजा में कभी विलम्ब ना आए। मतलब मुहूर्त का ध्यान रख के आप सब करते हैं? जी जरूर। एक बार गणपति बप्पा की जय और महालक्ष्मी मैया की जय बोल दीजिए। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। महालक्ष्मीच विद्महे विष्णुपत्नीच धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। गणपति बाप्पा। ये आपके घर में जो महालक्ष्मी का पूजन होता है, तो इसके बारे में कैसे क्या क्या आप विधि करते हैं, इसकी कैसी प्रायोजन आप करते हैं? देखिए, अगर मैं महालक्ष्मी की पूजन के बारे में बोलूँ तो ये हमेशा भाद्रपद महीने में सप्तमी के दिन उनका पूजन होता है। ये दोनों महालक्ष्मी ज्येष्ठ और कनिष्ठा अपने मायके में आती है, उनकी हम यथाविधि पूजन करते हैं, यथाविधि उनके भोग चढ़ाते हैं और सहमित्र सहपरिवार सारे पूरे बस्ती के लोगों के साथ मिलके जो भी आना चाहे उसको खुला आमंत्रण होता है। जो भी पूजा करना चाहे, देवी की याचना करना चाहे, अर्चना करना चाहे, और सब मिलके उनको भोग चढ़ा के हम लोग पूजा वूजा करते हैं। और 2 दिन का उनका ये कहते हैं कि वो 2 दिन अपने मायके में आती है, तो उन्हीं का पूजन और उन्हीं की पूरी हम लोग सरबराही करते हैं। अब आधुनिक पीढ़ी में देखा गया कि जो हमारे जो यंग जनरेशन है वो कहीं ना कहीं इस पूजा विधि से दूर जाती है, ऐसा आपको लगता है? देखिए, मैं ये मानता हूँ ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये अपने हम जैसे बच्चों को संस्कार देंगे, हम बच्चों को जैसे जिस करेंगे उसी तरह में ढालते जाएंगे। अगर हम पूजा करेंगे, हम अपने ज्येष्ठ जनों का मान रखेंगे और उनको सारी चीज़ें सिखाएंगे, तो ये जनरेशन भी सीखना चाहती है, वो भी अपनी जड़ों से जुड़ना चाहती है। ये हम पे निर्भर करता है कि हम उनको किस तरह से ढालते हैं। घर की मुख्य महिला होने के नाते आप क्या इस बार महालक्ष्मी से मांगना चाहेंगे? घर सुख शांति और सभी का बस वही चाहिए। विनीत मुलिक कहते हैं कि ये उत्सव हमारी धरोहर है, जिन्हें निभाते हुए असीम भक्ति और आनंद का अनुभव होता है।